ये देखो एफ एक्स इजकल टू माइनस का डिटरमिनेंट एक्स है, इसको हम वाई इजकल टू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है इस सवाल में, हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अच्छा ये फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड है, किस पर डिफाइंड है, रियल नंबर पे। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे हम जो वैल्यू रख सकते हैं वो हमारी डोमेन होती है। अच्छा देखो रियल नंबर पे डिफाइंड है, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू एफ एक्स की आएगी। अगर वैल्यू आएगी तो किसको रखने पर आ रही है, वो रियल नंबर को रखने पर आ रही है, तो हमारा जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, स्पेशली सचिन कि जो डोमेन है, डोमेन जो आ रही है हमारी वो आ रही है रियल नंबर। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ रियल नंबर हम रख रहे हैं, रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो हमारी डोमेन होगी रियल नंबर। अच्छा मुझे बताना गौर से, अगर मैं यहाँ कोई प्लस की वैल्यू रखता हूँ तो मॉड है, मॉड से कोई प्लस में फर्क नहीं पड़ता, पावर माइनस लगाए माइनस की आएगी। मान लो मैंने 2 रख दिया तो इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स की -2, क्योंकि यहाँ 2 रख दिया एक्स की जगह तो बाहर माइनस लगा -2। अगर मैं -2 रखता हूँ तो कितनी आएगी, तो भी -2। क्यों आएगी -2, क्योंकि बाहर मॉड लगा होने की वजह से -2 आ जाएगा प्लस का, और बाहर लगा है माइनस का तो -2 आएगा। क्योंकि अगर कभी भी ऐसा लिखते हैं ऐसा तो इसकी वैल्यू 2 होती है, लेकिन बाहर एक और लगा हुआ है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का रखो या माइनस का रखो, और ना वो माइनस का ही है, तो इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ ते कहाँ तक। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो सारा कुछ 0 0, ना तो प्लस की होती है ना माइनस की, तो -∞ से लेकर 0 तक। ध्यान रखना यहाँ आएगा छोटा ब्रैकेट, ये है छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी को हम नहीं ले सकते लेकिन 0 को हम ले सकते हैं, क्योंकि 0 तो वैल्यू आ रही है। तो -∞ टू 0, दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना, रियल नंबर रखने की वजह से डोमेन आ रहा है। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में लिखता हूँ, सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। अच्छा गौर से देखना, ये भी फंक्शन रियल नंबर पर डिफाइंड है। लेकिन अब मुझे बताना, मैं यहाँ 4 रख दूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 में से 16 गए तो माइनस के साथ, तो √-7 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, यानी 4 पे डिफाइंड नहीं होगा। 3 रखने पे 3 3 9 हो जाएगा, 0 आ जाएगी, 0 ठीक है। -3 रखने पे भी डिफाइंड है, लेकिन ये सिंस द एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर -3 से -3 फॉर -3 से बड़ा हो एक्स, या -3 से छोटा हो। ठीक है, -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो या बराबर हो, इज डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू। ठीक है, सो द डोमेन डोमेन क्या हो जाएगी इसकी डोमेन हो जाएगी -3 से लेकर प्लस का 3, -3 से लेकर प्लस का 3। -3 रखो आप, -3 को स्क्वायर 9, 9 में तो 9 का 0, -2 रखो 5, 1 रखो 8, 0 रखो 2 रखो, 1 रखो, प्लस के रखो तो हो जाएगा। लेकिन 4 माइनस को रखो या प्लस को रखो, नॉट डिफाइंड, वैल्यू ना निकल के आएगी, तो वैल्यू नहीं निकलेगी तो वो डोमेन नहीं हो सकती। सो द डोमेन इज, इसकी डोमेन हो जाएगी -3 and +3, एंड द रेंज इज। अच्छा रेंज क्या होती है, रेंज वो वैल्यू होती है जो फाइनल तक निकल सकती है। मान लो मैं यहाँ 0 रखता हूँ, तो 9 में 0 गए तो 9, 9 का अंडर रूट कितना रहे 3, तो 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 3 आ सके। अगर मैं -1 रख रहा हूँ कितना आएगा, और लास्ट में जो बताओ, मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ, मैं ये देखो, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 में तो 9 गए तो 0, या तो कि कम से कम वैल्यू तो आ सके 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस तो आनी ना है, कम से कम वैल्यू आ सके 0 और ज़्यादा से ज़्यादा आ सके 3। तो कि रेंज दे जाएगी 0 से लेकर 3, कितनी आ जाएगी रेंज जाएगी 0 से लेकर 3, यानी 0 भी लेनी है और 3 भी लेनी है, तो कि रेंज हो जाएगी 0 से लेकर 3। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, ये फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइंड हो रही है -3 और 3 पे हो रही है, यानी -3 से बड़ी रखें और 3 से 3 या 3 से छोटी, तो डोमेन हो जाएगी ये एक्स की जगह पे जो वैल्यू रखी जा रही है, जो वैल्यू निकल के आ रही है इन दोनों ने रखने पे, या जैसे भी इन्हें भी रखने पे, 3 रखने पे 0 आ रहा हो, 0 रखने पे 3 आ रहा हो, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर।